यही सुनना चाहती थी ना आप? इसलिए तो मुझे भड़का रही थी। तुम फील बैड है इंदिरा भाभी, भावना? मैंने तो ये सब सिर्फ इसीलिए कहा ताकि मैं आपके मन की बात जान सकूं। सब झूठ कहा मैंने आपसे। मैं भला अपनी बहू के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करूंगी? मैं और मेरी बहू प्यार से माँ बेटी की तरह रहे, ये घर में कुछ लोगों को पसंद नहीं है मंजीत बेटा। पर तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं तब तक मैं तुझ पर और अपने रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो जबरदस्त पलटी मार गई, उल्टा हमें बुरा दिखा के गई। कसम से लोमड़ी से भी ज्यादा तेज दिमाग है इसका। बेचारी मंजीत। I swear, जानकी अगर एक बार इस टेम्पो में सफर कर लेना तो उसकी भी बड़ी बड़ी बातें मिट्टी में मिल जाएंगी। खुद आकर वो मेरी ये तेल की नौकरी छुड़वा देगी। क्या यार, करोड़पति ससुर का दामाद, कहाँ फंस गया मैं। टैक्सी ऑटो कुछ नहीं चलता यहाँ। भैया हाँ जय माता जी। यहाँ कोई आसपास तेल की कोई फैक्ट्री है क्या? अरे मोटा भाई, होगी कोई यहाँ से 2 मील, लेकिन उसके लिए आपको पैदल चलना होगा। वहां जाकर दवे टेक्सटाइल्स किसी को भी पूछोगे बता देगा। प्रताप भाई राजकोट वाले। प्रताप भाई राजकोट वाले? हाँ भाई, बस दवे टेक्सटाइल्स के बगल में ही है एक छोटी सी तेल फैक्ट्री। थैंक यू। किस तरफ जाना है? बस यहीं पे सीधा। बस क्या है ये सब? हाँ, अरे पहले तो लॉटरी की टिकट देता है, फिर वापस छीन भी लेता है। वो तो ठीक था, पर ये क्या है? दर दर की ठोकरें खिला रहा है मुझे। अरे गाड़ी है, गाड़ी है। अरे रोको 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 रोको, अरे रोक! अबे गरीबों की भी इज्जत होती है। Poor Sameer.
घी वाला, वो भी यहाँ इस धूल भरे रास्ते में। तेल बेचने आए थे क्या घी वाला? सैंपल्स हैं, देने जाना है। कुछ प्रॉब्लम? मगर यहाँ इसे यहीं दवे टेक्सटाइल्स के पास। दवे टेक्सटाइल, वो तो मेरी है। मेरा मतलब है पापा की है, पर जल्दी नहीं। पर समीर, मैंने सुना था कि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिली। ओके नहीं फॉरगेट, खुददार समीर है ना? खुददार समीर के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। वैसे यार, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर सकता था, पर क्या करूं? तुम्हारे पास ये जो तेल की बोतलें हैं ना, अगर मेरी गाड़ी में गिर गई तो सीट कवर खराब हो जाएगा। काफी महंगा है ना। एनीवे, हैव अ नाइस डे। मीठी बा, चलिए उठिए, कुछ खा लीजिए ना। शाम हो गई, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना है, मैंने बोल दिया ना तुझे सुनंदा। अब उम्र भर का उपवास रखूंगी मैं। सोच के भी प्राण निकल जाते हैं जब वो याद आता है ना अंडे वाला केक। मेरी जीवन भर की पूजा पाठ सब कलंकित कर दी इस मंजीत ने। लेकिन नहीं खाऊंगी मैं। ए मीठी बा, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। मत खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। देखिए मोटी बात, जो होना था सो हो चुका है। अब उस बेचारे की इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। मोटी बात, छोटी सी गलती। मीठी बा, चलिए ना, भूल जाइए ना, प्लीज खाना खा लीजिए, प्लीज मीठी बा। नहीं खाऊंगी। सुबह से गोपू समझा समझा कर थक गया और अब तुम लोग आ गए समझाने के लिए। लेकिन मुझे जो प्रायश्चित करना है वो मैं करके रहूंगी। हाँ, प्लीज मीठी बा, मीठी बा, जिद छोड़ दीजिए ना। प्लीज मीठी बा, मान जाइए ना। माँ, ऐसे अपने शरीर को कष्ट देने से क्या होगा? आप जो कहेंगी हम पूजा पाठ करवा लेंगे, लेकिन आप खाना खा लीजिए। नहीं। हाँ मीठी बा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी मीठी बा, आप दिन में 5-6 बार तो खाती ही है ना। खाना खाने के अलावा। डोंट फील बैड, लेकिन अगर खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ना तो तय है। तो क्या होगा? मर जाऊंगी ना, मरने दो मुझे। वैसे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो ही चुका है। मीठी बा, मीठी बा, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं इस घर में अंडे नहीं लेके आई। खैर, जो हुआ सो हुआ। आप प्लीज अपने आप को सजा मत दीजिए। प्लीज मीठी बा, प्लीज खाना खा लीजिए।
मुझे नहीं खाना। जी अंडे वाला। जी अंडे बेचता हूं मैं। अरे तो यहाँ क्यों आए हो? जी हम अंडे बेचने नहीं आए हैं, अंडे के छिलके बेचने आए हैं। तेरा दिमाग है कि नहीं? अरे अंडे के छिलके भी खरीदता है कोई? हमें भी ऐसे ताजुब हुआ था साहब, जब कल कोई इस घर से अंडे नहीं अंडे के छिलके खरीद के ले गए मेरे से। इसका मतलब ये है कि कल तुमसे किसी ने इस घर से अंडे के छिलके खरीदे? क्या तुम्हें पक्का याद है? जी साहब, हमारी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। और तुम सच भी बोल रहे हो? जी साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे? हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, बाहर पटड़ी पर बैठे थे, कोई इस घर से आया और हमसे अंडे के छिलके खरीद कर ले गया। खरीदे छिलके, भाव अंडों के दे दिए। इसलिए मैंने आज अपने घर में जो अंडे खाए ना, उसके छिलके बेचने आया हूं मैं इस घर में। इस घर में ऐसी हरकत कौन कर सकता है? इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि हमारे घर में अंडे नहीं आए हैं। और अगर घर में अंडे नहीं आए तो फिर केक में भी अंडे नहीं होंगे। और अगर केक में अंडे नहीं थे तो मीठी बा ने अंडे नहीं खाए। इसका मतलब यह है कि उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। हे श्री कृष्ण, आज तूने मेरी लाज बचाई। कृष्ण भगवान ने एक बार लाज बचाई थी द्रौपदी की, और आज लाज बचाई है हमारी मीठी बा की। सेम टू सेम। इसका मतलब साफ है सुनंदा, इस घर में किसी ने ऐसी हरकत करके मंजीत को धोखे से फंसाने की कोशिश की है। मंजीत के खिलाफ जरूर किसी ने कोई चाल चली है, ताकि हम सब मंजीत पर नाराज हो। अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो ये बात भी सामने आकर रहेगी कि ये ओछी हरकत किसने की है। क्या तुम बता सकते हो कि इस घर में से ये छिलके किसने खरीदे थे तुमसे? जी साहब। तो देखो, सब है यहां। बताओ, कौन आया था तुम्हारे पास? इन्होंने खरीदे थे अंडे के छिलके। इन्होंने नहीं, इन्होंने खरीदे थे। ए, पागल! ओ भाई ओ, अरे खोपड़ी ठिकाने है कि नहीं तेरी? जाएगा तू 12 के भाव में, समझा? अरे सच सच बोलना, कौन है वो? तो क्या इन दोनों ने मिलकर? तो नहीं थे, एक ही थी। ये थी, इन्होंने लिए थी। राम 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 राम। कभी पंडित की बीवी अंडे को हाथ लगाएगी क्या? हाय हाय, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। देखिए भैया, आप सोच समझ के एकदम ध्यान से बताइए कौन था वो। ऐसे ही तुक्के मत मारिए आप। और ये तुम्हारा आखिरी मौका है,
समझे ना? हाँ यही थी। पीटेगा तू मेरे हाथों से, मार मार के अंडे के छिलके बना दूंगा सेम टू सेम। भैया जी प्लीज एक बार याद करके बताइए, अंडे के छिलके किसने खरीदे थे? याद तो कर रहा हूं बीबी जी। अब ये थी। ये थी। पता नहीं हमारी याददाश्त को क्या हो गया बिटिया, अंडे बेच बेच कर अंडे की तरह हो गई है। डोंट फील बैड है बापूजी, पर इस बेवकूफ बुलक्कड़ की बात में आकर अगर हम आप खड़े क्या हैं? भगाइए ना इसे। अरे अभी तो वो आपका नाम लेगा। कहाँ? नहीं, कोई मर्द नहीं, औरत थी। यह हमें पक्का पता है। चुप, मुंह बंद कर अपना। अगर एक भी शब्द बोला ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी तुझे। हाल बदतमीज आदमी है ये। डोंट फील बैड है। अगर डोंट फील बैड। यही थी। अब मुझे पक्का यकीन आ गया, यही थी। फिर शुरू हो गया? पागल आदमी है क्या तू? अच्छा बता, अगर मैं थी तो मैंने तेरे से छिलके कब लिए थे? कल, परसों या 4 दिन पहले या आज ही? हाँ बोल। आज नहीं, कल। कल नहीं, परसों। अच्छा, क्या पहना था मैंने? घाघरा चोली, जीन्स और टी शर्ट या फिर लहंगा? याद आ गया, जीन्स और टी शर्ट पहन के आई थी आप। बोलो। ओ, ये बापूजी चुप बैठे हैं, वरना डैडी जी को अगर तुम्हारा पागलपन पता चला ना तो सारे अंडे यहीं फूट जाएंगे और तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की। चलो निकलो, निकलो हमारे घर से। आ गए अंडे के छिलके बेचने। ये लो, अंडे के छिलके बिकने लग गए। चलो एक बात तो तय हो गई, इस घर में अंडे नहीं आए। लेकिन इस घर में कोई तो है जिसने अंडे के छिलके जरूर खरीदे थे, और वो भी निर्दोष मंजित को फंसाने के लिए। इतनी गंदी और ओछी हरकत कौन कर सकता है इस घर में? वो जो भी है सुनंदा, हम में से एक है और यही है। बताओ कौन है वो? अपने आप सामने आ जाओ। जी काका, रहने दीजिए ना। नहीं मंजीत बेटा, कल हमने तुम्हें कितना कुछ कहा, तुम्हें दोषित मानकर। तुम्हारा हक तो सबसे पहले बनता ये जानने का। और मैं ये सच्चाई जानकर ही रहूंगा, या तो वो खुद मेरे सामने आ जाए, वरना उसे कैसे सामने लाना वो मुझे अच्छी तरह आता है। हमारी जुबान जिस इंसान की वजह से हमारे पूरे परिवार के सामने झूठा साबित हुआ, उस इंसान को हम सजा तो जरूर देंगे। शर्मिंदा हूं कि अपने परिवार के गौरव के सामने मैंने तुम्हें छोटा कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारे सामने छोटा बनने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे हम सबको माफ कर देना बहू रानी। कल 11 बजे तक का समय देता हूं मैं। जिसने भी हरकत की है, या तो वो खुद आकर माफी मांग ले, वरना उसके खिलाफ मुझे इस घर में वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। कल सुबह 11 बजे तक। इस
अंडे वाले ने तो सारा खेल ही खराब कर दिया। फंसाने गई थी, खुद ही फंस गई। अब अगर कल 11 बजे तक बापूजी के सामने नहीं गई तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, और अगर गई तो मंजीत के सामने हमेशा मेरा सर झुका रहेगा। कुछ सोच कोकी, कुछ सोच। डोंट फील बैड, पर तेरे पास आज रात तक का ही वक्त है।